नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से, लेकिन बातचीत अधूरी रही। इस हफ्ते हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। राव साहब, बातचीत आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल। आपके कांग्रेस के ही नेता जैसे कैप्टन अजय यादव, उनको इस इलाके में विकास दिखता है, आपको विकास नहीं दिखता। दोनों का चश्मा अलग अलग है क्या? मैं तो चश्मे पहनता ही नहीं हूँ, और अगर कप्तान साहब ने चश्मे पहनने शुरू कर दिए वो मुझे पता नहीं। लेकिन कप्तान साहब एक ज़माने के अंदर मेरी स्टेज के ऊपर आते हैं, फिर मेरी स्टेज से हट जाते हैं। और कप्तान साहब ही क्या, ये कांग्रेसी अन्य नेता सारे के सारे एक ज़माने के अंदर तो मेरे साथ जुड़े थे। ये हमने ये तय किया था, मेरे घर पे आए थे सारे ये, और उन्होंने कहा कि जब भजनलाल बन गए थे, पार्टी के प्रधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हट गए थे पार्टी की प्रधानी से, तो ये सारे मेरे आए थे। क्योंकि भाई आज तू कमांड संभाल, हम तेरे पीछे हैं। मेरे घर पे फार्म हाउस पे आए थे। सरदार हरपाल सिंह भी थे, वो मर गए। यही बाकी सारे नेता आज के दिन हैं, सारे थे। जो बड़े बड़े आज के दिन हरियाणा के कांग्रेस नेता अपने आप को कहते हैं, वो सारे थे। और इन्होंने कहा कि तू कमांड संभाल, और मैंने इनको बुलवाया। 23 सितंबर के दिन ये आकर के वहाँ पर आए, नहीं तो ये तो अपने इनके तो पैंतरे ढीले हो गए थे सारों के। और उसके बाद सहज सहज पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिन हम में से एक को। लेकिन जो हमारा संगठन था उसका क्या लक्ष्य था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हमारी पहली बार कांग्रेस पार्टी का 90 में से 67 सीट आई। 2004 के चुनाव में आप याद करो, इतिहास पे नज़र दौड़ाओ, पहली बार 67 सीट 90 में से कांग्रेस पार्टी को बरामद हुई 2004 के चुनाव में। और हमने यूँ कहा था उस टाइम के ऊपर, 4-6 जने जो भी थे हमने, कि भाई अगर नई पीढ़ी के ऊपर सत्ता आती है, हम 5-7 बंदों के बीच में, और ये लालों की राजनीति ख़त्म होती है, टॉर्च नई पीढ़ी पे तो आएगी ही। तो अगर नई पीढ़ी पे आती है तो हम समान रूप से विकास करवाएंगे, हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर समान रूप से विकास करवाएंगे, समान रूप से पानी बांटेंगे, समान रूप से नौकरियां बांटेंगे, पैसा समान रूप से हर जगह के ऊपर देंगे, और हर वर्ग को बराबर की हैसियत दर्शाने के लिए हम कार्यरत रहेंगे। चाहे वो जाबर हो और चाहे वो कमज़ोर वर्ग का हो, गरीब हो, किसी को ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। बराबर का हिस्सा जाबर का होगा और बराबर का हिस्सा गरीब का सरकार के अंदर होगा। ये हमारा प्रण है। हमको वोट दो। जब जाकर के हमारे को 67 सीट पहली बार मिली थी, तो आज मैं तो समझता हूँ कि मैं तो उसी स्थान के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और उसी चीज़ के लिए प्रयासरत हूँ। बाकियों का मुझे पता है। अप्रैल 2011 में आपने एक रैली की थी नांगल चौधरी में पानी को लेकर। श्रुति चौधरी भी उस वक्त थी आपके साथ। आज वो आपके मंच पर नहीं है। मैं बुलाऊं तो ना, मेरे मंच के ऊपर कोई आएगा तो हमारे अनुसार आएगा ना। मतलब हमारे ये यूं कहे कोई कि भाई अपेक्षा हो रही है और हम उसके लिए तुम्हारी इमदाद करना चाहते, तो स्वागत है उसका। और यूं कहें कि नहीं आज के दिन सारी चीज़ बढ़िया हो रही है, तो हम कैसे उसको अपनी स्टेज के ऊपर लाएंगे। चलो। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब श्रुति चौधरी आई थी, उनके हल्के के अंदर पहली बार मैंने मीटिंग करी थी। मेरा फ़र्ज़ था उनको बनाने का, वहाँ पे मैंने मदद करी थी श्रुति चौधरी की, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मैं गुड़गांव के अंदर एक विशेष वर्ग की वोटों के ऊपर लोग समझते थे कि ये इनको इंद्रजीत को आएंगी। जैसे ही मैं श्रुति चौधरी की मदद के अंदर महेंद्रगढ़ चला गया, तो ये विशेष वर्ग जो गुड़गांव के अंदर था, ये मेरे से बाइकआउट हो गया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सोचा कि इंद्रजीत सिंह को तो अजय चौटाला को हराने जा रहा है, तो वो मेरे से अलग हो गया, मेरे को नुकसान हुआ। और नांगल चौधरी का मकसद क्या था, अब याद करो, पानी अपने तक लाने का प्रयास। अनेक सरकारें रावी ब्यास का पानी आएगा सो तुम्हारे को पीने की घूंट पिलाएंगे, ये कह करके बला टालती रही। पानी हमारे को टेल तक पहुंचा नहीं। हम यूं कह रहे थे कि जो 3 आदमियों की जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के ऊपर, उनकी अग्रीमेंट जो है, माथुर साहब राजस्थान के, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन थे मेरे ध्यान नहीं, और भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के।
3 मुख्यमंत्रियों ने रावी ब्यास के पानी के मसले के ऊपर एक एग्रीमेंट तय करी थी। मेरे पिताजी इरिगेशन मंत्री हुआ करते थे उन दिनों के अंदर, मुझे इसलिए याद है, केंद्र के अंदर। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और तीनों लोगों के हस्ताक्षर हुए और इंदिरा जी के बतौर प्रधानमंत्री उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुए और वो एक अकेले पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली बुला करके रद्द कर दी। 3 पार्टियों की प्रधानमंत्री की दस्तखत करी और एग्रीमेंट एक व्यक्ति ने, चाहे वो हमारा कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रद्द कर दी। और वो 7 साल से, अब तो 8 साल भी होने को होंगे, हम रोए कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। वो 7-8 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठंडे बस्ते के अंदर पड़ी हुई है। हमने नांगल चौधरी रैली में जा कर के हमने ये कहा था कि भाई ये सरकारें तो कुछ कर नहीं रही, बतौर सिटीज़न तुम लिखना शुरू करो सुप्रीम कोर्ट को और हफ्ते लिखो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आम तौर के ऊपर 1 साल 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर जवाब आ जाता है। ये हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि 7-8 साल हो गए और हमारे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चर्चा ही नहीं करी। और हमारी सरकार चाहे हरियाणा की हो चाहे केंद्र की हो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने अर्जी लगाई है कि भाई ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या प्रेसिडेंट की भी तौहीन हो रही है कि प्रेसिडेंशियल में आपसे एक मुद्दा के ऊपर सवाल पूछा है, उसका 7 साल तक आप जवाब नहीं दे पाए, तो कृपा करके अगली हियरिंग, इसको अर्ली हियरिंग के लिए टेबल के ऊपर रखो। तो हमको तो ये भी नहीं पता कि करी हो। अगर कोई हो और हमारे हुड्डा साहब ने करी हो तो बताएं हमारे को। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत जारी रहेगी। मेरी लॉयल्टी तो पब्लिक के प्रति सर्वप्रथम है और ये तो हमने कांग्रेस में ही सीखा है।